लेने के देने पड़े। एक रहस्यमयी कहानी। एक ब्राह्मण किसी मंदिर में रामायण की कथा करने जाया करता था। वह ब्राह्मण को कथा सुनाते कई दिन हो गए, लेकिन एक भी आदमी वहाँ कथा सुने नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण देवता जब कथा पढ़कर वापस लौटे तो राम की मूर्ति ने अपने पास खड़े हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, यह बेचारा ब्राह्मण रोज यहाँ कथा करने आता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भक्तों के मन में आने से ब्राह्मण देवता रोज ही खाली हाथ लौटते हैं। अब जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ मिलना ज़रूरी है। यदि उस दिन भी कुछ नहीं मिला तो बेचारे ब्राह्मण को बहुत ही निराशा होगी और हमारी भक्ति से उसका विश्वास उठ जाएगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान आप इस बात की चिंता न कीजिए, आपके भक्तों का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। ब्राह्मण देवता की दक्षिणा का इंतज़ाम कर लिया गया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन 1000 रुपये दक्षिणा के रूप में उन्हें मिल जाएंगे। राम और हनुमान ने होने वाली इस बातचीत को एक कंजूस सेठ सुन रहा था। सुनकर खुशी से उछल पड़ा। दौड़ा दौड़ा सेठ ब्राह्मण के घर पहुंच गया। सेठ को अपने घर आया देख ब्राह्मण को बहुत ही प्रसन्नता हुई। पूछा, कैसे दर्शन दिए, आपकी क्या सेवा करूं? सेठ बोला, महाराज जी, सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे आपके चरणों में भेजा है। आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। धन्य भाग, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सेठ बोला, इतने दिनों से आप मंदिर में कथा करते आ रहे हैं, अब कथा की समाप्ति का समय आ गया है। इस संबंध के बारे में साथ में बैठ के ठेका करने आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कैसा ठेका? यही कि कथा की समाप्ति के दिन जो भी दान दक्षिणा अन्न वस्त्र आपको प्राप्त होगा वह मेरा रहेगा। इसके बदले मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। यह कहकर सेठ ने 500 रुपये निकालकर ब्राह्मण के सामने रख दिए। ब्राह्मण को हंसी आ गई। बोला, सेठ जी क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? आप देख रहे हैं मैं कई दिनों से कथा कर रहा हूँ, लेकिन कोई श्रोता तो एक भी नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि कथा की समाप्ति के दिन वहाँ कोई आएगा। जब लोग ही नहीं आएंगे तो दान दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? सेठ बोला, कोई बात नहीं, चाहे कुछ मिले या ना मिले, ये तो मेरे भाग्य की बात है। जितना भी मिलेगा वह मेरा ही रहेगा। इसके बदले में आप 500 रुपये रख लीजिए। सेठ की आज्ञा करने पर पंडित जी ने रुपए ले लिए। वे मन ही प्रसन्न हो रहे थे। जहाँ अभी 1 रुपया भी मिलने की आशा नहीं थी, वहाँ 500 रुपये उन्हें मुफ्त में आ गए थे। बात पक्की हो गई। कथा समाप्ति के दिन सेठ जी ब्राह्मण को लेकर मंदिर पहुँचे। विधि विधान के पूर्वक कथा आरंभ हुई। सेठ जी भक्ति भाव से कथा सुना रहे थे। कथा की समाप्ति पर आरती हुई, लेकिन रुपया नहीं मिला। सेठ जी ने सोचा शायद भक्ति भाव और पूजा में कमी रह गई है। ब्राह्मण से बोले, एक बार फिर भगवान की स्तुति करें। ब्राह्मण ने श्रद्धा से दोबारा स्तुति की और अपने घर लौट आए। रुपये के लोभ में सेठ जी देर तक वहाँ बैठे रहे। काफ़ी समय हो गया, रुपया नहीं आया तो हनुमान जी के आगे बार बार हाथ जोड़कर फिर सिर झुकाने लगे और दोपहर हुई, फिर शाम हो गई। अब सेठ को एक भी रुपये मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो उसे क्रोध आ गया। उसने पास पहुंचकर जोर की एक लात हनुमान जी की मूर्ति में दे मारी। नतीजा ये हुआ कि लात पड़ते ही सेठ की टांग वहीं फंस गई। तब तो लेने के देने पड़ गए। अपनी टांग को छुड़ाने के लिए सेठ ने भयंकर प्रयत्न किए, पूरा जोर लगा दिया, पर क्या मजाल है कि टांग टस से मस हो जाए। सभी दांव पेच फेल हो चुके थे। टांग फंसी तो फंसी रह गई। अब क्या किया जाए? चारों तरफ से रात अंधकार गिरने लगा। अंधेरा होने पर राम की मूर्ति से आवाज़ आती है, सुनाई दी। भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, हे हनुमान जी, आज तो ब्राह्मण देवता कथा समाप्त करके चले गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ दान दक्षिणा उन्हें प्राप्त हुई या खाली हाथ लौटना पड़ा? हनुमान जी की मूर्ति से उत्तर मिला, प्रभु आपके भक्तों को खाली हाथ में नहीं जाने देता। ब्राह्मण देवता प्रसन्न थे। कुछ दिन पहले 500 रुपये एडवांस में दिलवा दिया था और अभी 500 रुपये में टांग गिरवी रखी है। तब तक बाकी रकम नहीं मिलती टांग नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने सुना तो उसकी आंखें खुल गई। लगा कि 500 रुपये दिए बिना टांग नहीं छूटेगी।
रात भर वह अपनी एक टांग के बल खड़ा रहा और सुबह हुई तो अपने घर पर संदेश भिजवाकर रुपए मंगा लिया और हनुमान जी के आगे रखकर क्षमा प्रार्थना की। तभी सेठ की टांग छूट सकी। तो हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।